प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरा चार्जर छूट गया था घर पे, तो इसलिए बड़ी देर में प्रचार शुरू कर रही हूँ और शॉर्ट प्रचार करेंगे ताकि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम दुआ करेंगे। एक सेकेंड। ये ठीक है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है और हमको जीवितों की ज़मीन पे जिंदा रखा है। और प्रभु जी हम कुशल हैं और स्वस्थ हैं, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम जब इस समय आपका वचन सुनाने के लिए आए हैं तो हमारे साथ होना प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई देना ताकि जो भी हम बोले वो आपकी महिमा के लिए बोले। और प्रभु जी, जितने लोग यहाँ इस वचन को सुनेंगे उनके भी हृदयों को खोल दे ताकि वो इस वचन को सुने और उस पर अमल कर सकें। और प्रभु जी, हर एक को अपनी आशीष देना, हर एक जन जो बाद में सुनेगा इस वचन को उनको भी आशीष देना। और प्रभु जी, ब्रदर अनुपम और शबनम जी को भी आशीष देना और उनको अपनी निगरानी में सकुशल रखना। और प्रभु, हम इस विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और आप इसको कबूल करें और इसको कबूल करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और वो गीत जो है वो आप सबको भी आता होगा, तो आप सब भी मेरे साथ वो गीत गाइएगा। और यहाँ पे मैं डिफरेंट जगह में हूँ एक्चुअली, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और मेरे साथ थोड़ा सब्र रखिएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सेटल कर रहे हैं, इससे चौड़े मुंह का होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद प्रचार शुरू करेंगे। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे, जीवन पे जितना मिला है उसका है उसको ही दे, जीवन के हर एक पलों में रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। जो कुछ भी जिनको दिया है ये है उसी का करम, मेरा न इसका न उसका, सभी का यही है भरम।
छोड़े कि दुनिया की बातों को, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते, पहुँचे नहीं काफिलों तक, दुनिया के कितने भी रास्ते, पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु हमारा इतना मगन रहने के लिए हमें कहता है, क्योंकि वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, और वो हमेशा हमारी कंपनी के लिए जो है आशा रखता है कि हम उसके साथ हों, उससे बातें करें और उसमें हम मगन रहें, क्योंकि यही जो है वो सच्ची भक्ति है। और दुनिया की कोई भी चीज़ हमको वो खुशी और वो शांति नहीं दे सकती है जो प्रभु का साथ हमको दे सकता है। सो आइए हम अब वचन में चलेंगे, और ये आज का वचन जो है हमने उस पर विश्वास पर तैयार किया है, मतलब प्रभु पर विश्वास, फेथ इन गॉड। सो डू यू हैव फेथ इन गॉड? एंड ये वचन जो है कई बार हमने सुना होगा कि प्रभु में हमें विश्वास होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए, कैसे विश्वास होना चाहिए। और फिर भी जो है हम कभी कभी अपने फेथ में, अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, जब हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, तो हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं और हम क्या करते हैं, प्रभु को जो है उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और हमारा विश्वास उसमें कम हो जाता है। तो हम बाइबल से देखेंगे कि विश्वास जो है वो क्या चीज़ होती है, और विश्वास रखने से जो है वो हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और विश्वास नहीं रखने से क्या क्या नुकसान होते हैं, आज हम वो देखेंगे कि प्रभु ने। ओके, सो ये सॉरी थोड़े देर के लिए ये चला गया था, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है एडजस्ट होने में, बस स्टिल हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसे पकड़े रहेंगे। सो आज हम देखेंगे कि विश्वास क्या होता है। विश्वास क्या होता है? विश्वास जो है जो अनदेखी चीज़ों पर जो है के बारे में सोचना और उनके बारे में हमें दृढ़ रहना कि विश्वास क्या है, उसको हम विश्वास कहते हैं। उन चीज़ों पर भरोसा करना, और जैसे कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सब जो है ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है वो हमारी सुनता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं, बाइबल कहती है, जब भी हम उसे पुकारते हैं अपने संकट में, अपनी मुसीबत में, तो परमेश्वर हमारी बात को सुनता है और हमें उस संकट से वो निकालता है। तो हम देखेंगे कि अविश्वास जो है वो हमारे अंदर
कैसे आता है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें कि हम प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थनाएं जब वो चीज़ पूरी हो जाती है तो हमको पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। और ये नहीं कि जब ये सारी बातें पूरी हो जाती हैं तभी हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास तब भी करना है जब हमारी प्रार्थनाओं में के जवाब में देरी हो जाती है, क्योंकि तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुन रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर हमें नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो परमेश्वर का समय तब ना आया हो, और परमेश्वर का अपना टाइम होता है जब हमको वो कोई चीज़ देता है। तो हम कितनी भी दुआएं मांग ले, लेकिन परमेश्वर के समय में ही वो चीज़ हमें मिलती है, और वो चीज़ जो है वो उससे भी अच्छी हो सकती है जिसको हम मांग रहे थे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कोई और अच्छी चीज़ रखी है, इसलिए वो हमको इसमें डिले हो रही है, और जब वो समय आएगा तो परमेश्वर हमको अपने आप ही वो चीज़ दे देगा। तो हमें परमेश्वर पे पूर्ण रीति से जो है भरोसा रखना है, और अपने विश्वास को कम नहीं करना है। हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पे दृढ़ होना चाहिए, और हमारा विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए, और वो जरूर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और भले ही उसमें कितना समय लग जाए, हमें अपना विश्वास कम नहीं करना है, और उसकी स्तुति और बड़ाई करते रहना है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, और उसके जितने भी प्लान्स हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब हमारे लिए अच्छी हैं। और हम ये जो फेथ है वो हम कैसे गेन करते हैं, कैसे हमारे अंदर ये फेथ जो है विश्वास आता है। फेथ जो है विश्वास हमारे अंदर कैसे आता है, ये रोमन्स 10 एंड वर्स 7 में लिखा हुआ है। रोमन्स 10 वर्स 7 में लिखा है कि फेथ कम्स बाय द हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, उस पर मनन करते हैं, और उसको हम जो है अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको स्मरण रखें, उसको बाई हार्ट याद रखें, और तब जो है हमारा विश्वास जो है प्रभु में बढ़ता है। और जो स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, जो बहुत सशक्त प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की तरफ से होता है, और परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे हमारा संबंध परमेश्वर से घनिष्ठ होता जाता है, जैसे जैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते जाते हैं और हमारा संबंध उनके साथ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा विश्वास उसमें बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारा कोई मित्र है या हमारी कोई सहेली है, और उसके साथ हम रहते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, और हम एक दूसरे के दुख में और सुख में उनका साथ देते हैं, और जब हम उनके संकट में उनकी मदद करते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ, ये जो हमारी फ्रेंड है ये विश्वास करने योग्य है, और ये हमारा हमेशा साथ देगी या देगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम उसके साथ रहते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, उसके कामों को देखते हैं, और हमारे लिए उसके मन में क्या भले विचार है और क्या क्या भलाई वो फ्रेंड हमारे साथ करते हैं, उसके आधार पर हमारा विश्वास जो है निर्भर करता है। और आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा, उसको उसका पिता या उसकी माता कितने ऊपर उछाल दे, फिर भी बच्चा जो है वो हंसता है। उसको ये डर नहीं होता है कि वो नीचे गिर जाएगा या उसको चोट लग जाएगी। तो क्योंकि उसको अपनी माता या अपने पिता पे पूरा भरोसा है कि वो जो है उनको संभाल लेंगे, और वो जो है उनको चोट नहीं लगने देंगे। इसी तरह हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर भी हमें हर कठिन परिस्थिति में
वो संभालता है और वो हमको चोट नहीं लगने देता है। जैसे कि एक उकाब एक गाना है परम पिता की हम स्तुति गाएं, उसमें कितनी प्यारी वो कितना प्यारा अंतरा है। वो जो कहता है कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। तो वो घोंसला जो है या हमारे मन में बार बार संकट आते हैं और उकाब की तरह परमेश्वर हमको अपनी बाहों में उठा लेता है और हमको खतरे से बचाता है, हमको उड़ना सिखाता है। तो इसी तरह से हमको परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि हमारे पर कितने भी संकट आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमको संभाले रहेगा। जैसे कि दाऊद कहता है, मैं कितनी भी कठिनाइयों में हूँ, कितनी भी घाटियों में से गुजरूं, अंधकार की घाटियों में से, पर प्रभु मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। तो इसी तरह से हमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारे पास संकट भी आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तब भी हमको परमेश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि हर चीज़ हमारे जीवन में एक भलाई के लिए होती है। जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं, हर घटना और हर परिस्थिति उनके जीवन में उनकी भलाई के लिए ही होती है। जैसे कि रोमन 8 चैप्टर में लिखा हुआ है वर्स 28 में। तो ये जो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो हमें अपना जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करें और ये नीति वचन में लिखा हुआ, नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 5 to 6 में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो, आपकी बुद्धि पर नहीं। परमेश्वर को पता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें जो है अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर पर भी विश्वास रखना है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत से लोग हमें ये वर्ड्स बताते हैं, जो मसीही लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमारे जो एल्डर्स होते हैं, वो हमको ये वर्ड्स याद कराते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो और जो है अपनी बुद्धि पर विश्वास मत करो। हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक परमेश्वर की आशीष हमारे साथ नहीं है, जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। कभी कभी हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें बता कि हमें क्या लिखना है, हमारे हाथ को, हमारी उंगलियों को पकड़कर लिखना सिखा। और समटाइम्स क्या होता था कि जो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था या वो कोर्स में नहीं था और वो आ गया क्वेश्चन पेपर में, तो हम फिर भी इतनी खूबसूरती से उसका उत्तर लिख देते थे और फिर हम सोचते थे कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, इसका आंसर मैंने कैसे लिख दिया। तो वो होता है परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की जो सामर्थ है हमारे साथ होती है और वही हमें बल देता है कि हम जो है वो क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकें। सो हर पेपर में जब पेपर मिलता था, क्वेश्चन पेपर, तो मैं आँख बंद करके पहले प्रार्थना करती थी और तब पेपर शुरू करती थी। इसी तरह से नीति वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन सही है और उसके सभी काम भरोसेमंद होते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वो बिल्कुल सत्य है और उसके सारे काम क्या होते हैं, वो भरोसेमंद होते हैं। तो हमारे साथ जो भी गुजर रहा है, जो भी हो रहा है, वो परमेश्वर की तरफ से होता है और उस पर हमको भरोसा रखना है कि ये परिस्थिति हमारी भलाई के लिए है। तो ये नीति वचन में जो है सुलेमान ने लिखा है कि परमेश्वर के सारे काम जो हैं वो भरोसेमंद होते हैं।
तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पे जो है वो विश्वास रखना है और उसका वचन सच्चा है। जैसा कि लिखा हुआ है कि चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, असत्य है। तभी जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो जहाँ जहाँ से हम उस आर्टिकल के उदाहरण लेते हैं, जहाँ जहाँ से हम टेक्स्ट लेते हैं, तो सबसे नीचे हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है कि हमने कहाँ से वो पैराग्राफ लिया, किस किताब से या किस जर्नल से या न्यूज़पेपर से। तो हम क्यों नहीं उसको कुछ और नाम देते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि ये जो है इस किताब से लिए गया, बस इतना कहते हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को किसी ऐसी स्टैंडर्ड की बुक से लेते हैं तो हम नीचे लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। मतलब बिब्लियोग्राफी बाइबल के समान उसको इतना महत्व दिया गया है कि वो सच्ची बात जो है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है और पूरे संसार में उसको कैसे एक्सेप्ट किया गया है। और एक छोटी सी लड़की थी, आप उसका विश्वास देखिए। मैं बहुत ही सरल भाषा में बताती हूँ कि एक जगह जो है पानी नहीं बरस रहा था और बहुत सूखा पड़ रहा था और लोग जो है वो परेशान थे। तो किसी ने उनको बताया कि फला फला चर्च में जाओ और वहाँ पर आप जो भी प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना जो है वो सुनी जाती है। तो ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे होके उस चर्च की तरफ जाने लगे। उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी, 11-12 साल की। तो वो अपने साथ अम्ब्रेला लेके जा रही थी। तो लोग उससे पूछने लगे कि अभी क्या बारिश तो हो नहीं रही है तो तुम अम्ब्रेला लेके क्यों जा रही हो, छाता लेके क्यों जा रही हो। तो वो छोटी बच्ची बड़ी सरलता से कहती है कि हम तो बारिश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और हमारा परमेश्वर जो है वो सुनेगा और वहाँ पे बारिश होगी, इसलिए हमें छाता लेके वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो हम तो भीग जाएंगे। तो उस छोटी बच्ची का विश्वास देखे कि कितना मजबूत है उसको विश्वास अपने परमेश्वर में, कि जब हम दुआ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और बारिश होगी। तो क्या इस तरह का विश्वास हमारे अंदर है? क्या जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं और हम दुआ मांगते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए हो जाएगी? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ भी तुम परमेश्वर से मांगो वो ये समझ लो कि तुमको मिल गई है। तो इतना विश्वास जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर ने वो चीज़ हमको दे दी है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। कि ये नहीं कि हम परमेश्वर से रोटी मांगे तो वो हमको पत्थर दे दे, बाइबल बताती है। ये नहीं कि अगर वो हम मछली मांगे तो वो हमें सांप दे दे। वो हमें वही चीज़ देता है जो हमारे काम की है, जो जिसकी हमें ज़रूरत है। वो किसी गलत चीज़ को हमें नहीं देगा। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हम परमेश्वर से जो है वो गलत चीज़ की कामना करते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारा धन दे दे, हमें बहुत सारा जो है बहुत बड़ा घर दे दे। कभी कभी हम ये दुआ मांगते हैं कि फला फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति को हमें दे दे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं होती है, क्योंकि आगे चल के वो जो चीज़ है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये तो हम सब समझ सकते हैं कि किस बात के विषय में मैं बात कर रही हूँ। गलत चयन जैसे हस्बैंड या वाइफ का कर लेते हैं और हम परमेश्वर की का गाइडेंस उसमें नहीं ढूंढते हैं तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और वो जोड़ा जो है कभी भी सफल नहीं होता है और बहुत मुसीबतों से घिरा रहता है। और विश्वास हमारे दिलों में जो है क्या करता है, विश्वास हमारे दिल में जो विचारों को दृढ़ कर देता है। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होता है कि परमेश्वर ये हमारे लिए करेगा। और हम एक साथ ही दो नाव पे पांव नहीं रख सकते हैं कि हम ये सोचें कि हमने दुआ करी है हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे हमको नहीं सोचना है। वैसे सोचने का मतलब है कि हम दो नावों पे पैर रख रहे हैं, और जब दो नावों पे पैर रखते हैं तो हम कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं और हम जो है डूब जाएंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है।
और परमेश्वर में विश्वास हमेशा रखने से जो क्या होता है कि विश्वास रखना है। आइजाया 26 वर्ष 4 में लिखा हुआ है, यहोवा पर सदा विश्वास रखो क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। तो वो एक पर्वत के समान है, वो इतना दृढ़ है कि वो हम उस पर विश्वास करने से हमारे जीवन में भलाई होती है और हमारा जीवन उस पर स्थिर रहता है। और विश्वास हमें शक्ति देता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। हमें जैसे बचपन में मेरी जब भी मैं उदास होती थी या कोई भी गलत काम होता था, कोई भी परिस्थिति मेरे विपरीत होती थी, तो मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि बेटा खुदा पर विश्वास रखो, खुदा पर भरोसा रखो। तो उनका ये एक शब्द ही मुझे कितनी शांति देता था। तो अभी भी अगर हम यही कहें कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो हमें कितनी शांति मिलेगी। हम अपनी युक्तियों पे, अपने विचारों पे निर्भर ना करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और जब जोशुआ जो है वो जा रहा था तो उसको भी परमेश्वर ने कहा, उसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी, हिवाओं बांध कर दृढ़ हो जा और भय ना रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो परमेश्वर हमारे साथ है। और वो कितनी बार वो बाइबल में लिखा हुआ है कि 365 या 366 बार 366 टाइम्स लिखा है कि मैं तेरे साथ हूँ, भय ना कर, तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर की इतनी सारी प्रतिज्ञाओं पर हमको विश्वास करना है। और विश्वास जो है आशा की हुई क्या वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। तो मैं शॉर्ट कर दूंगी क्योंकि अभी समय खत्म हो रहा है। और अगर हम बाइबल में देखें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे अब्राहम का कैरेक्टर है, जोसेफ का कैरेक्टर है, और जैसे कि डेविड का कैरेक्टर है। उसने गोलायत से जब लड़ाई करी तो उसने कहा कि मैं प्रभु के नाम में आता हूँ। तो प्रभु इतना बड़ा हमारा क्या है, वो इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी दुश्मन से हमें लड़ने के लिए तैयार करती है और हमको विजय देती है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें और हम ये जानें कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ हैं और हम कभी भी एक अंश भी उस पर जो है डाउट ना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो भी बातचीत हमसे करी वो हमारे जीवन के लिए बहुत सारा फल लाए। हमारे जितने सुनने वाले हैं उन सब के जीवन में बहुत फल लाए। और प्यारे प्रभु, हम इस प्रभु में विश्वास को अपने जीवन में हमेशा जो है लगाएं और आप पर ध्यान दें प्रभु जी, कि हम कैसी भी हालत में हों आप हमारे साथ हैं और आप हमारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। और जो भी आपकी इच्छा है प्रभु जी वो आप हमारे जीवन में पूरी करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के साथ होइए, बच्चों के साथ होइए। अगर कोई बीमार है तो उनको चंगाई दीजिए, अगर किसी मुसीबत में है, किसी को जॉब नहीं है या आर्थिक समस्या है तो उनकी समस्याओं से बाहर निकालिए। और प्रभु जी ब्रदर अनुपम और शबनम जी को भी आप बहुतायत से आशीष दीजिए और उनके परिवार पर आपकी बड़ी आशीष हो। और प्यारे प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और आपका काम जो करते हैं उनके ऊपर बहुत सारी बरकतें हों और बहुत सारे लोग प्रभु की नज़दीकी में आए और उनके ये आगरा मसीही मंडली पेज पर आप बहुत बरकत दें और ये दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ता जाए। और अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और आज बहुत शॉर्ट में बोल पाई, तो हो सकता है कि अगली बार जब अगले सोमवार को हम मिलेंगे तो हम जो वचन रह गए उसको फिर से उसको बताएंगे।
तो आप सबका बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और इसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करिए और आज ही सोचिए कि क्या मैं कितना भरोसा परमेश्वर पे करता या करती हूँ। तो एक बार फिर से जय मसीह की एंड शुभ रात्रि। व्यवस्था की सब बातों को माने और एक में भी चूक जाए तो हम पापी ठहरे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन